में आर्मी में बहुत जवान लग चुके हैं, पुलिस में भी हैं और आर्मी में भी हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, गांव की सेवा भी कर रहे हैं और वर्तमान में आप सब हम सब लोगों के बीच में। तो मैं निवेदन करूंगा विजेंद्र जी से कि आप 2 शब्द हम लोगों के बीच में अवश्य कहें। आप सभी को सबसे पहले आप सभी के साथ साथ आप सब की तरफ से बाबा को मैं नमन करता हूँ तहे दिल से, तथा बाहर से आए हुए मान भाव जिन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की है और हमें अपने दर्शन दिए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से बस्ती की तरफ से हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा। साथ ही साथ जो हमारी मंदिर की कमेटी ने जो 10 दिन से एक कठिन परिश्रम किया है, इस गर्मी में जो भागदौड़ किया है, हालांकि इस कठिन परिश्रम में हम जैसे शामिल नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा पाते हुए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं। साथ ही साथ कई अभी यहाँ पर लेक्चरबाजी चल रही है, चलती रहेगी शाम तक। मैं उन भूतपूर्व प्रधान जी, वर्तमान प्रधान, मुखिया, जो भी सदस्य हैं, उनका भी आभारी हूँ। बस्ती में बड़ा सुख शांति और चमन चल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह प्रार्थना करूँगा, इसी तरीके से आप बस्ती में 4 चांद लगाते रहें, तो हम तथा नाते रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी गांव, जैसे अभी आपके सामने 2 गांवों की सरदारी आई थी, काफ़ी हमारी प्रशंसा किया है, तो इन बातों को सुन के हमारा बड़ा हौसला बुलंद होता है। साथ ही साथ एक लाइब्रेरी का मैटर आपके सामने आपके सहयोग से हुआ है, मगर इसमें जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, इनके लिए मैं 2 शब्द एक अलग से बोलूँगा और एक आपको उदाहरण भी दूंगा। एक 2 पतीले होते हैं, मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा, एक न पढ़ने वाला बच्चा, तो 2 पतीलों में कच्चा दूध हम रख देते हैं और दोनों पतीलों में 2 मेंढक आते हैं और वो जंप मार के उसमें गिर जाते हैं। एक मेंढक घावड़ हो जाता है और वो निकल नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँगा, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा मेंढक क्या काम करता है, कुछ नहीं सोचता है, वो केवल अपनी पैरों को, हाथों को मारता रहता है। उसके बाद कच्चे दूध में घी आ जाता है और घी कभी डूबता नहीं है, उस घी के ऊपर जंप लगाता है और बाहर आ जाता है। ये लाइब्रेरी हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चों को आने वाले समय के लिए 4 चांद तक पहुंचाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें, ये एक आप सबका, हम सबका एक नाम है। साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे ही गांव से हमारे व्यास जी, जो कि हमारे भारत, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे ज़िले का, हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हम ऐसी मानव मूर्तियों को हमेशा नमन करते हैं। साथ ही साथ फिर से मैं यही कहूँगा, ज़्यादा न बोलते हुए बस्ती आपस में मन मुटाव को छोड़कर इसी तरीक़ा से सहयोग बनाए रखे, जिससे कि हमारे गांव का और नाम रोशन होता रहे। आपके सामने उदाहरण है, आज से 50 साल 30 साल पहले बस्ती में क्या था, आज की युवा पीढ़ियों ने एकदम पलट के रख दिया है, जिसकी वजह से पूरा मथुरा जिला ये बोलता है जटवाड़ी तहसील है, ये जिला है, क्या है, ये सब हमारी युवा पीढ़ी की देन है। ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका आशीर्वाद लेते हुए कैप्टन विजेंद्र की राम राम। बहुत सुंदर हमारे कैप्टन साहब ने कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया, गागर में सागर भर दी। और जो उदाहरण दिया वो भी बहुत सुंदर था कि देखिए, व्यक्ति का अगर मनोबल ऊंचा हो तो व्यक्ति ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है।
और व्यक्ति का अगर मनोबल गिर जाए तो चाहे वो बहुत कुछ है तो वो सारा गिर जाता है। एक किसी शायर ने एक शेर कहा है कि कभी भी अपने मन की स्थिति को मत गिरने देना। डॉक्टर साहब, किसी शायर ने बहुत सुंदर शेर कहा है कि कभी भी अपने मन की स्थिति को मत गिरने देना, नहीं लोगों की फितरत तो कुछ इस तरह की होती है कि गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। तो मनोबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।